सायमनी पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, रात बीतने पर चौथे दिन प्रातः काल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के सहित शत्रुओं के सामने आए। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बाहिक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विभिशंति, दुर्योधन और भूरिश्रवा भी उन्हीं पर टूट पड़े। ये देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगण में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरु और संजय वीरों ने भीष्म और अर्जुन का वे अद्भुत द्वंद्व युद्ध देखा। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सायमनी के पुत्र ने घेर दिया। उन 5 पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा 5 हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्रों ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गई है और उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया है, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वे निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा को और 5 से शल्य को घायल कर 8 बाणों द्वारा सायमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आते देख उसे भी एक पहने बाण से काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, सायमनी और शल, इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे टिक नहीं सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगर्त, मद्र और कैकेयी देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। ये देखकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और कैकेयी देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने 10 बाणों से 10 मद्र देशीय वीरों को, एक से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला। इतने ही में सायमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को और 10 से उसके सारथी को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पहने बाण से सायमनी पुत्र का धनुष काट डाला तथा 25 बाण छोड़कर उसके घोड़ों को और रथ के इधर उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। सायमनी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा। ये देखकर धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गदा की चोट से जो ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूटकर दूर जा पड़ी। इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। जब सायमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर चला। वे दोनों वीर आमने सामने आकर रणांगण में भिड़ गए तथा कौरव, पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। सायमनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न के 3 बाण मारे तथा दूसरी ओर से शल्य ने भी उस पर प्रहार किया,
शल्य के 9 बाण लगने से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा हुई। तब उसने क्रोध में भरकर फौलाद के बाणों से मदराज की नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप से चलता रहा। उनमें किसी की भी न्यूनाधिकता मालूम नहीं हुई। इतने ही में महाराज शल्य ने एक पहने बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मदराज के रथ की ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणों से उन्हें बींधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विविशंति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरुमित्र ये सब योद्धा मदराज की रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडवों के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह दिखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर 4 तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विविशंति ने 5 और दुशासन ने 3 बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युम्न ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे। तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पुरुमित्र को बींध दिया। नकुल और सहदेव ने अचरज सा दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे तीखे बाण चलाए। तब शल्य ने भी अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माद्री कुमार नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर भी नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए एक गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डर कर भाग गए। तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रण क्षेत्र में विचरने लगे। उस समय भीमसेन की दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन्न से हो गए। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न ये पांडव पक्ष के वीर भीमसेन के पीछे से रक्षा करते हुए अपने पहने बाणों से मागधी सेना के गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। ये देखकर मगधराज ने अपने ऐरावत के समान विशालकाय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर भेज दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम घूम कर हाथियों को मारने लगे। उस समय हमने भीमसेन के एक एक प्रहार से ही हाथियों को लोटपोट होते देखा था। क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर उधर भागकर आपकी ही सेना को रौंदे डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर ही रणांगण में नृत्य कर रहे हो। इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उसने भीमसेन पर 6 बाण छोड़े तथा दूसरी ओर से दुर्योधन ने 9 बाणों से उनके वक्ष स्थल पर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले, देखो ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने 3 बाण नंदक की छाती में मारे। इधर दुर्योधन ने भी 60 बाणों से भीमसेन की और 3 से
उनके सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 पहने बाण छोड़कर उसने हंसते हंसते उनका धनुष भी काट दिया। तब भीमसेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पहने पहने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने ही में भीमसेन को चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधन पर पहले 3 और फिर 5 बाण छोड़े। इसके बाद 25 बाण राजा शल्य को मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए। तब आपके 14 पुत्र सेनापति सुषेण, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रदर्श, विवित्सु, विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ाए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया। आपके पुत्रों को अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर उन्होंने गरुड़ के समान लपककर एक पहने बाण से सेनापति का सिर काट डाला। 3 बाणों से जलसंध को घायल करके यमपुर भेज दिया। सुषेण को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया तथा 70 बाणों से वीरबाहु को उसके घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित धराशायी कर दिया। इसी तरह उन्होंने भीम, भीमरथ और सुलोचन को भी सब सेनानियों के देखते देखते यमराज के घर भेज दिया। भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर उधर भाग गए। तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा, देखो ये भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है। अरे इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो। भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत्त अपने मदोन्मत्त हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक दिया। अभिमन्यु आदि वीर ये सब नहीं देख सके। उन्होंने बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया और उनके हाथी को घायल कर डाला। किंतु भगदत्त के हांकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानो काल से प्रेरित यमराज ही हो। उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों का साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असहसा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त ने क्रोध में भरकर एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए। ये देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलाई जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों का तो हृदय बैठ गया। आधे ही क्षण में वह बड़ा भयंकर रूप धारण किए अपनी ही माया से रचे हुए ऐरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर्दंत गजराज भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे कि वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़ी जोर से चिंगाड़ने लगा। उसका वह भीषण नाद सुनकर भीष्म जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इस समय महान धनुर्धर राजा भगदत्त हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्ष ध्वनि
और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है। इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चलें। यदि उनकी रक्षा ना की गई तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो वहां बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है। अतः वीरों शीघ्रता करो, देरी मत करो, आओ अभी वहां चलें। भीष्म जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में चले। उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह बड़ा बल वीर संपन्न है और इसे अन्य वीरों से सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे जीत नहीं सकेगा। अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। बस आज यहाँ ही युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए। अब शत्रुओं के साथ हमारा कल संग्राम होगा। कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही, इसलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए। किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था।